नमस्ते। आज लेके आ गई हूँ एक ब्रांड न्यू रीडिंग, कैंडल वैक्स रीडिंग और एक क्विक गाइडेंस दूंगी आज के दिन के बारे में। इस समय आपके पर्सन कैसा फील कर रहे हैं वो देखेंगे। आपके पर्सन की एनर्जीज़ क्या है, वो आपसे क्या बोलना चाहते हैं, आप जो फील कर रहे हैं वो ऐसा क्यों महसूस कर रहे हैं, इन सभी सवालों के जवाब मैं आपको दूंगी। रीडिंग को प्यार दे के ज़रूर जाइएगा। आपके रिलेशनशिप की मूवमेंट मुझे बहुत ज़्यादा स्लो दिखाई दे रही है। आपके रिलेशनशिप में ऐसा लगता है कि इतनी स्टक एनर्जीज़ है कि इस समय आप कोई भी एक्शन इस समय अगर लेते हो तो ऐसा लगता है पहले तो वो लड़ाई में तब्दील हो जाएगी। इस समय आपका रिलेशनशिप बहुत गर्म दिखाई दे रहा है। आप में से किसी एक के पास टाइम भी नहीं है। हो सकता है ये पर्सन बहुत ज़्यादा बिज़ी हो, या हो सकता है कि आप कहीं जाने की कोशिश कर रहे हो और आपने बहुत ज़्यादा ट्राई किया कि जाने से पहले इस रिलेशनशिप को कहीं ना कहीं ठीक करके चले, बट ऐसा लग रहा है जितना ज़्यादा आप कंट्रोल लेने की कोशिश कर रहे हो ये रिलेशनशिप उतना ही आपके हाथ से निकलता जा रहा है। आपके दिन में हो सकता है कि आपको फील हो कि ब्लॉकेज हैं, ठीक है। हो सकता है कि इस पर्सन की तरफ से कोई एक ऐसा मैसेज या ऐसा कोई कॉल देख के आप बहुत ज़्यादा इरिटेट हो जाओ, ठीक है। आज के दिन आपको पेशेंस रखने की ज़रूरत है। हो सकता है कि किसी पास्ट पर्सन से टकराओ, या फिर कोई पास्ट पर्सन आपको दूर से देखकर सोचे कि उनको आपसे बात करने के लिए आना है। समथिंग रिलेटेड टू पास्ट यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ऐसा लगता है किसी पर्सन की आपकी लाइफ में लेटरल एंट्री हो रही है। एकदम से अचानक से एंट्री होती हुई दिखाई दे रही है। अचानक से ऐसा लग रहा है कि शॉर्टकट के थ्रू वो आपकी लाइफ में घुसने की कोशिश करेंगे। यहाँ आपका लव इंटरेस्ट भी हो सकता है, कोई क्रश भी हो सकता है। बट आज के दिन जो भी आपके दिन में घुसने की कोशिश कर रहे हैं, मैं आपको बता दूँ वो एनर्जी बहुत टेम्प्रेरी है। लॉन्ग टर्म इफ़ेक्ट नहीं दिखाई दे रहा है इस एनर्जी का या इस पर्सन का जो भी आपकी लाइफ में दोबारा से एंट्री पाना चाह रहे हैं। दूसरी ओर ऐसा लग रहा है कि आप किसी चीज़ पर गिव अप करना चाहते हो, ठीक है, या फिर आप चीज़ों को लेट गो करते हुए दिखाई दे रहे हो। कहीं ना कहीं आप नहीं चाहते कि आने वाले 30 दिनों में आपके ऊपर मतलब रिलेशनशिप को लेकर कोई डाउट रहे, या फिर कोई कुछ ऐसा रहे जिससे आप अफेक्ट हो। आपकी मेंटल हेल्थ बहुत ज़्यादा अफेक्ट होती हुई मुझे दिखाई दे रही है। कोई भी चीज़ अगर आपके रास्ते में अड़चन बने तो आपको उसको छोड़ना है आज के दिन। किसी भी तरीके का कोई अगर कॉन्फ्लिक्ट है उसको अवॉइड करना है, चाहे वो आपके पर्सन के साथ ही क्यों ना हो। किसी भी तरीके की लड़ाई, किसी भी तरीके की बहसबाजी, अगर आप आज थोड़ा सा साइलेंस मेंटेन करोगे तो अच्छा रहेगा। आज के दिन में आप एक तरफ़ा मत होना किसी भी चीज़ को लेके। दोनों ही पार्टियों की बात सुनने की कोशिश करना। गैदरर, ठीक है, यहाँ पे गैदरर वाली एनर्जी आ गई है जो कि बहुत ही खूबसूरत एनर्जी है। समझ आ रहा है आज के दिन मैं आपको देख रही हूँ कि आप ना सबकी बात सुनना। हो सकता है कि जो आपके पास्ट के पर्सन हैं वो आपके पास आएँ और वो आपको अपनी लाइफ से रिलेटेड कुछ ऐसी बात बताएं जिसको आप सुन के बिल्कुल हैरान हो जाओ, या फिर आपको ऐसा लगे कि मुझे भी इस बात पे कुछ बोलना है, या मुझे भी सेम फील हो रहा है। इवन इफ़ आपको सेम फील हो रहा है ना उस बात पे, तो भी आप आज खुलना मत, ठीक है। इस समय इट्स टू अर्ली, मैं बताती हूँ बहुत जल्दी हो जाएगी अगर आप किसी भी इंसान के सामने खुलोगे, या फिर किसी भी इंसान को अपने दिल की बात बताओगे। इट वुड बी टू अर्ली। तो आपको कोशिश करनी है कि पहले आप सुनो, एनालाइज करो, क्योंकि हो सकता है कि आपके आसपास ऐसे लोग हों, या फिर चाहे वो पर्सन ही क्यों ना हो, जो आपसे बातें निकलवाना चाह रहे हैं। वो आपसे कुछ ना कुछ करके बातें उगलवाना चाह रहे हैं। ये चीज़ आप ध्यान में रखना। तो इसको किसी भी तरीके से इग्नोर ना करना, क्योंकि इग्नोर करोगे तो बाद में चीज़ें आप पर ही भारी होते हुए नज़र आ रही हैं। तो ऐसा लग रहा है कि आपको ना इंतज़ार का फल मिलता हुआ दिखाई दे रहा है आज। अगर आप साइलेंस रहोगे, थोड़ा सा अपने ऊपर कंट्रोल करोगे, तो आपको पता चलेगा कि बहुत लोग
जो आपके बारे में प्लानिंग प्लॉटिंग कर रहे हैं, या फिर लोगों का इंटेंशन क्या है, आपके आसपास लोगों का मकसद क्या है, ये आपको पता चलते हुए मतलब ज़्यादा देर नहीं लगेगी, आपको किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, दुविधा नहीं रहेगी। प्रेयर, ओ माय गॉड, सच अ ब्यूटीफुल कार्ड, सच अ ब्यूटीफुल कार्ड, ओ माय गॉड। बूम, बहुत ही बेहतरीन खड़ा है। प्रेयर की बात यहाँ पे अगर मैं आपको बताऊँ, और यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक आया है थंडरस्टॉर्म। अगर आप ध्यान से देखोगे तो थंडरस्टॉर्म की एनर्जी है। तो पहले मैं इसको डिस्क्राइब कर देती हूँ, मैं सही बता रही हूँ, आप यकीन मानो इस पर्सन की लाइफ में आपके जाने के बाद एक तरीके से ऐसा लग रहा है अबंडेंस की नहीं, बैड लक की बरसात हो रही है, बैड लक की शुरुआत हो गई है। ये कुछ भी करके इस पनौती को या अपने दिन बुरे जाने से नहीं रोक पा रहे हैं। ये कुछ भी करके अपने अंदर जो मतलब प्यार है ना, वो नहीं कम कर पा रहे हैं। इनफैक्ट इनकी हालत ऐसी है कि एडजस्ट नहीं, मैं बता रही हूँ, ये पर्सन अगर मतलब आप इनको अगर बोलोगे कोई चीज़ अगर सेक्रीफाइस करने के लिए, तो मुझे लगता है कि ये पर्सन अपनी पीस भी सेक्रीफाइस कर सकते हैं। ये पर्सन अपनी चीज़ों को सेक्रीफाइस करके आपकी ओर ही आते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। ऐसा लगा है आपसे जुड़ी हुई कोई बात इनको ऐसी पता चली है जिसकी वजह से इनके अंदर की चीज़ें बहुत ज़्यादा अनस्टेबल हो गई है। इनको ऐसा लग रहा है कि क्यों हुआ है मेरे साथ ऐसा, इनको ऐसा लग रहा है कि मेरे साथ ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। और ये इनजस्टिस है एक तरीके का, ठीक है। तो ये चाहते हैं कि जितना भी इनके पास टाइम है वो आपके साथ बिताएं, जितना भी इनके पास टाइम है वो उन लोगों पे वेस्ट ना करें जिनको ये बिल्कुल भी अपने आसपास नहीं चाहते, यानी कि फेक फ्रेंड्स या फेक रिश्तेदार। क्योंकि हर कोई आपसे ये तो बोलने आएगा कि आई एम फॉर यू, आई एम विद यू, ये सब, लेकिन आपको ये देखना है कि एक्चुअल में आप किसको चाहते हो अपनी लाइफ में। तो ऐसा लगता है कि दिस पर्सन वांट्स यू बाय देयर साइड, मतलब अभी इस समय इनका मन कर रहा है कि काश आप इनके पास होते, इनके साथ होते, या इनको भी ऐसे मौका मिला होता तो फिर ये आपको अपनी दिल की बात को बताते, ठीक है। अपनी दिल की बात को आपको बताते। काश इनके पास भी वो एक ज़रिया होता। ओह माय गॉड, ऐसा लग रहा है कि ये आपके साथ बिताई हुई मेमोरीज़ को भूल नहीं पा रहे हैं, ठीक है। आपके साथ बिताया हुआ टाइम इनको बार बार याद आ रहा है, ठीक है। ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, ऐसा लगता है कि इनको ना बीच बीच में जैसे कोई दोहरा पड़ता है, या फिर इनको ऐसा लगता है कि नहीं मुझे जाना है, मुझे भी बात करनी है, मुझसे नहीं रहा जाएगा। ये इस रिलेशनशिप की मेजर एनर्जी दिखाई दे रही है, जहाँ ये पर्सन अपने आप को पूरी तरीके से कंट्रोल करना छोड़ चुके हैं, इस रिश्ते को कंट्रोल करना छोड़ चुके हैं। इनको ऐसा लगता है कि जितना ये कंट्रोल करने की कोशिश करे उतना ही सिचुएशन आउट ऑफ द हैंड्स जाती जा रही है, और उसको ये होने नहीं देना चाहते। यहाँ पे प्रेयर की एनर्जी आ गई है। यकीन मानो इस पर्सन को ना आपने और आपके प्यार ने इतना बदल दिया है कि मैं सही बता रही हूँ कि आपके पर्सन ना कुछ अलग ही मुझे दिखाई दे रहे हैं। बट अब जो वो हो गए हैं ना, वो ऐसे हैं जो आप इनको हमेशा से चाह रहे थे, सिर्फ आपके लिए, सिर्फ आपके वास्ते ना इस पर्सन ने शायद प्रे करना भी स्टार्ट कर दिया है, और उनकी प्रेयर का नतीजा है जो इस रिश्ते में मैनिफेस्ट होने जा रहा है। इन्हीं के प्रेयर के बदौलत आप नोटिस करोगे कि आपकी लाइफ में भी कुछ ऐसे चेंजेस आ रहे हैं जो इस पर्सन को आपके करीब ला रहे हैं। बहुत ही जल्द आपको ये चीज़ क्लियर हो जाएगी कि जो आपने इंतज़ार किया है ना वो फ्रूटफुल रहा है। नंबर 43 यहाँ पे वूम्ब की एनर्जी है, मतलब जो आपका इतना लंबा टाइम का 9 साल का, 9 महीने का, या फिर 19 महीनों का जितना भी आपका वेट था ना, वो फाइनली ओवर होने जा रहा है। फाइनली आपको उसका फल मिलने वाला है। फाइनली आप खुश होने वाले हो कि आपने वेट किया। आप में से जितने जनों ने उनको कॉल या मैसेज नहीं किया है, कॉन्ग्रेचुलेशंस गाइस, क्योंकि जो चीज़ आप चाहते थे
वो कहीं ना कहीं आपके पास खुद चल के आ रही है। जो चीज़ आपने मांगी थी वो कहीं ना कहीं आपके पास खुद निकल के आ रही है। आपके दिल को सुकून देने वाला रिलेशनशिप ये मुझे मैनिफेस्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है। मैं देख रही हूँ अगर ये पर्सन आपसे कुछ नहीं कह रहे और आप दुविधा में हो कि मैं सामने से जाऊँ, तो इसका आंसर है नो, यू शुड वेट। क्योंकि आपने इतना टाइम वेट कर लिया है तो आपको कुछ टाइम और वेट करने की ज़रूरत यहाँ पे पड़ सकती है और आपको वेट करना भी चाहिए। क्योंकि कहीं ना कहीं मैं देख रही हूँ इस पर्सन ने आपको अपनी ज़िंदगी का सेंटर बना लिया है। ठीक है, कहीं ना कहीं आपको और इस रिलेशनशिप को अपना मतलब सेंटर बना लिया है। और इस समय आप मना नहीं कर सकते कि आप कितना ज़्यादा उनकी यादों में हो। इस समय ऐसा लगता है आपकी कमी इनको खलती है बहुत ज़्यादा। इतने समय तक इन्होंने जितना भी ट्रस्ट इकट्ठा किया है, इतने समय तक इन्होंने जितनी भी चीज़ें की है आपके लिए, जितनी भी मतलब एनर्जी लगाई है इस रिश्ते में, ये नहीं चाहते कि वो ऐसे ही चले जाए। ठीक है, ये नहीं चाहते कि उसको ये ऐसे ही जाने दे, ऐसे ही लेट गो कर दे। क्योंकि कहीं ना कहीं प्रॉब्लम जो है वो इनकी लाइफ में भी है, क्योंकि आप इनकी लाइफ में अभी नहीं हो। ठीक है, चुपके से कान में आकर ये आपको कुछ कहना चाहते हैं। इनफैक्ट ये मैं बता रही हूँ कि ना इस समय आपके पास ना रहकर भी ये आपको बहुत ज़्यादा एडमायर करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। इस समय पास ना आकर भी ऐसा लगता है कि एक्सपेक्टिंग सम मिरेकल, एक तरीके का सम मिरेकल, कि कुछ ना करके कुछ ऐसा हो जाए कि ईश्वर हम दोनों को करीब ले आए। दिल से चाहते हैं कि आपके चेहरे पे जो खुशी हो वो कहीं ना कहीं इनकी वजह से हो। दिल से ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन सैक्रिफाइस करने के लिए तैयार है ऐसी कोई चीज़ जो आप दोनों के रिलेशनशिप के बीच में आ रही थी। तो ऐसा लग रहा है जो चीज़ आप सोच रहे हो, जिस चीज़ को लेके आप बहुत पैरानॉइड हो रहे हो, पता नहीं ये पर्सन आपका साथ निभाएंगे कि नहीं, पता नहीं ये जानते हैं कि नहीं आपकी कंडीशन के बारे में, मुझे लगता है कि वो चीज़ फाइनली रियलिटी में मैनिफेस्ट होती हुई दिखाई दे रही है। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, हैव अ नाइस डे, हैव अ नाइस नाइट, थैंक यू।